वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और एक बड़ी खबर आपके लिए न्यूज़ में अपडेट है कि राजस्थान के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए जा चुके हैं। जी बिल्कुल, इतने दिन आपने सुना होगा निरंजन आर्य, जिनका कल 31 जनवरी को कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो कार्यकाल जैसे ही पूरा हो रहा है तो कल नियुक्त हो जाएगी उषा शर्मा, राजस्थान की नई मुख्य सचिव। तो पूरी अपडेट, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताते हैं। क्या कौन होता है मुख्य सचिव, किस प्रकार राज्य के अंदर सचिवालय होता है, कौन कौन उसके मुख्य सचिव होते हैं, जहां से निरंतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा वीडियो आपको देखना है। बड़ा ही शानदार और मनोरम तरीके से मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। तो राजस्थान के नए मुख्य सचिव बन चुके हैं उषा शर्मा। ये राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। तथ्य, पूरी जानकारी हालांकि कल सुबह का करंट की क्लास में भी आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पूरी डिटेल मिलेगी। राजस्थान के नए मुख्य सचिव राजस्थान कैडर 1985 बैच के आईएएस अधिकारी उषा शर्मा जी को नियुक्त कर दिया गया है। अब उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव होगी। इससे पहले कुशल सिंह 2009 के अंदर राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। तो बड़ा ही शानदार और इंपॉर्टेंट आने वाले हर एक एग्जाम के लिए जब चीफ सेक्रेटरी हमारे राजस्थान का बन गया तो उषा शर्मा बनी है। 9 साल पहले ये केंद्र में प्रतिनियुक्ति हुई थी, वापस केंद्र ने राजस्थान में इनकी सेवाएं दे दी है। उषा शर्मा के बारे में देखिए, 1985 बैच की आईएएस अधिकारी है। इसी पूर्व में उनके पास कौन कौन से विभाग रह चुके हैं? युवा मामलात मंत्रालय की सचिव रह चुकी है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में डीजी रह चुकी है, नागरिक उड्डयन सचिव रह चुकी है, पर्यटन सचिव रह चुकी है, पर्यटन मंत्रालय में एडीजी रह चुकी है, और बूंदी व अजमेर की जिला कलेक्टर भी उषा शर्मा रह चुकी है। और देखिए पूरी जानकारी। अब देखिए ये मुख्य सचिव कैसे होते हैं, क्या कहानी है, पूरी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। बात आती है सचिवालय की। सचिवालय क्या होता है? शासन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नीति निर्धारण करने और राज्य सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए जारी की गई योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए लोक सेवकों की आवश्यकता पड़ती है। और वो जो लोक सेवक होते हैं उनका, लोक सेवकों का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है शासन सचिव। आपको पता है आईएएस या आरएएस के तहत प्रमोट होके ये सचिव बनते हैं। तो जैसे मान लो अपने राजस्थान के अंदर किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया। अब भाई साहब ये बताओ, एक विधायक को जब शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है तो कितना का नॉलेज होता है? कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे राजनेताओं के पास तो योग्यता होती नहीं है। तो उनके लिए वो नौकरशाही होती है। जो सचिव होते हैं वो हर एक मंत्री के सचिव होते हैं, अलग अलग विभागों में सचिव होते हैं। वो सलाह देते हैं, वो काम करते हैं, ध्यान रखना। नहीं तो जो मंत्री बनते हैं उनको तो क्या पता होता है, सिर्फ यही काम होता है कि पेपर लीक करा दो, इधर से वो दे दो। अभी यहाँ देखा है ये सुभाष गर्ग अभी उच्च शिक्षा मंत्री थे, तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। ये उच्च शिक्षा क्या, तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। ये देखो ये हाल हो रहा है। तो ये जो सचिव होते हैं आईएएस या आरएएस अधिकारी होते हैं। अब पूरी डिटेल देख लेना। लोक सेवक जो होते हैं सर्वोच्च अधिकारी होता है उनका शासन सचिव। ये क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार पेपर में अपने सीधे लिख देते हैं कि लोक सेवकों का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव करके आते हैं, शासन सचिव। सचिवालय को राज्य सरकार का हृदय माना जाता है। राज्य में राजस्थान शासन का सर्वोच्च कार्यालय है, यानी राज्य के अंदर राजस्थान में सर्वोच्च कार्यालय, जिसका प्रधान मुख्य सचिव होता है। ये बात ध्यान रखना, जो सचिवालय होता है उसका प्रधान होता है वो मुख्य सचिव होता है। जबकि जो लोक सेवक नियुक्त किए जाते हैं ना सरकार के द्वारा, सरकार की जो जनताएं हैं योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, उनका प्रशासनिक अधिकारी शासन सचिव होता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। 13 अप्रैल 1949 में सचिवालय की स्थापना की गई। राजस्थान में 13 अप्रैल 1949 को सचिवालय की स्थापना, उस समय तत्कालीन राज प्रमुख थे, उनके द्वारा अध्यादेश जारी करके सचिवालय की स्थापना की गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय जयपुर के अंदर। लॉर्ड वेलेजली ने, नाम सुना होगा, वायसराय थे लॉर्ड वेलेजली ने। ये उस समय गवर्नर जनरल थे। वायसराय तो 1858 में बना था। 1798 में केंद्रीय सचिवालय का पुनर्गठन करके मुख्य सचिव का पद सर्जित कर देश का प्रथम मुख्य सचिव जॉर्ज हिलेरी बार्लो को बनाया। 1798 की बात है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। राज्य सचिवालय का जो प्रशासनिक मुख्य सचिव होता है, जबकि राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेना। राज्य सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है हमेशा मुख्य सचिव, जबकि राजनीतिक प्रमुख होता है कौन होता है?
मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री के लिए मुख्य सचिव होता है प्रशासनिक, कैबिनेट मंत्री के लिए अतिरिक्त सचिव होते हैं, राज्य मंत्री के लिए शासन सचिव, उप मंत्री के लिए अलग अलग ही मंत्री होते हैं। फिर देखिए राजस्थान सचिवालय में विभागों की संख्या लगभग 50 से 60 के मध्य होती है, ठीक है, यानी छोटे राज्यों में 15 से 20 के मध्य होती है, जैसे सिक्किम में 17-18 है। बड़े राज्यों में 60 से 70 हो सकते हैं, जैसे राजस्थान में 50 से 60 के मध्य सचिवालय में विभागों की संख्या है। फिर देखिए सचिवालय का पदानुक्रम, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि सचिवालय में पद क्रम में सचिव कैसे होते हैं। तो सबसे ऊपर होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। फिर होता है अतिरिक्त मुख्य सचिव, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य सचिव के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव। फिर होता है प्रमुख शासन सचिव। कौन होता है? प्रमुख शासन सचिव होता है 3 नंबर पे। फिर देखिए सचिव होता है, प्रमुख शासन सचिव के बाद सचिव आ गया। फिर आता है संयुक्त सचिव, फिर आता है उप सचिव और फिर होता है अपर सचिव। दोबारा देख लो, बहुत शानदार है, ये बहुत बार पेपर में भी आया है। मुख्य सचिव होता है, फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव होता है, फिर प्रमुख शासन सचिव होता है, फिर सचिव होता है, फिर संयुक्त सचिव होता है, फिर उप सचिव होता है, फिर अपर सचिव होता है, फिर अनुभाग अधिकारी होते हैं, फिर वरिष्ठ लिपिक होते हैं, फिर कनिष्ठ लिपिक होते हैं, फिर चतुश्रेणी। ये सचिवालय का पदानुक्रम है। अब देखिए मुख्य सचिव की बात करें तो हमेशा नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, ठीक है, प्रशासनिक प्रमुख होता है और इसका कोई कार्यकाल होता है मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है। जब तक मुख्यमंत्री का विश्वास होता है तब तक ये रहता है वैसे जब इनका कार्यकाल पूरा होता है, क्योंकि सचिवों का कार्यकाल लगभग 60 वर्ष होता है, तो जैसे ही कार्यकाल पूरा हो जाता है तो ये हट जाते हैं। इसकी नियुक्ति में 3 बातें ध्यान रखनी। तो एक वरीयता क्रम, जैसे आपको पता है उषा शर्मा को अब नियुक्त किया है ना, तो एक वरीयता क्रम के आधार पर किया है, वरिष्ठता के, सेवा अभिलेख और मुख्यमंत्री का अधिकारी में विश्वास कितना है, मुख्यमंत्री का अधिकारी में कितना विश्वास है, व्यक्तिगत उसकी कौन सी पसंद है, उसको ध्यान में रखा जाता है। अब देखिए कुछ सचिवों की बात करें तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन कितनी बार पेपरों में आ चुका है। 13 अप्रैल 1949 को ये मुख्य सचिव बने थे। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह थी, कौशल्या कुशल सिंह 2009 में बनी थी, अब दूसरी महिला सचिव बन गई। प्रथम अनुसूचित जनजाति के मुख्य सचिव ओपी मीणा थे। प्रथम अनुसूचित जनजाति के प्रथम मुख्य सचिव ओपी मीणा, और अभी प्रथम दलित मुख्य सचिव बने हैं निरंजन आर्य थे, जिनका कल कार्यकाल अब 31 जनवरी को समाप्त हो गया और उषा शर्मा कल नियुक्त हो जाएगी। सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव NC गोयल, निहाल चंद गोयल थे। और राज्य में सर्वाधिक कार्यकाल और पद्मश्री भी प्राप्त है, और इन्हें पद्मश्री जब ये पंचायती राज के विभाग के सचिव थे तब इन्हें मिला। तो राज्य में सर्वाधिक कार्यकाल व पद्मश्री प्राप्त मुख्य सचिव भगवंत सिंह मेहता। भाई साहब ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पेपर में मिल जाएंगे सीधे सीधे। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में रहने वाले मुख्य सचिव, सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में रहने वाले श्री विपिन बिहारी लाल माथुर, बहुत बार पेपर में आया है। श्री विपिन बिहारी लाल माथुर सर्वाधिक 4 मुख्यमंत्रियों का काल देखा इन्होंने। देखो हरि सिंह, हरि शिव, हरि भेरू, ये सूत्र याद रखना, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, हरि शिव हरि भेरू, यानी हरि से हरिदेव जोशी, शिव से शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत, यानी 2 बार हरिदेव जोशी, 1 बार शिवचरण माथुर और 1 बार भैरव सिंह शेखावत के काल में ये विपिन बिहारी लाल माथुर जी रहे थे। वैसे तो क्या होता है कि जब मुख्यमंत्री बदला और मुख्य सचिव बदल जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की पसंद का ही बनता है। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल का अभिभाषण मुख्य सचिव तैयार करता है। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो मुख्य सचिव तैयार करता है। इसके अलावा देखो मुख्य सचिव जो संभागीय आयुक्त होता है, जिलाधीश होता है, विभागाध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षताओं की बैठता करता है। लोक सेवक प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है। मुख्य सचिव होता है वो राज्य प्रशासन से जुड़ी सभी मामलों में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, और जो मान लो सामान्य प्रशासन विभाग है, कार्मिक विभाग है, योजना विभाग है, प्रशासनिक सुधार विभाग है, इनसे मुख्य सचिव के अधीन होते हैं। और राज्य प्रशासक का मुख्य समन्वयक होता है वो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती है। इसके अलावा मुख्य सचिव के लिए स्पेशल कुछ समितियां भी गठित हुई थी, जैसे हरीशचंद्र माथुर सचिवालय पुनर्गठन समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, ये सिंघवी समिति 2005। तो इस मुख्य सचिव के बारे में याद रखना है, पेपर में मुख्य सचिव से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्यों आज नए मुख्य सचिव की घोषणा हुई है, कल नियुक्त हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो दिया ताकि आपको इसके अलावा और भी बातों को याद रखा जाए, क्या चीज़ें होती, क्या कैसे किया जाता। तो धन्यवाद, जय हिंद। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक से शेयर से हमें ये पता लग जाता है कि हमारे द्वारा दिया गया वीडियो आपको बहुत पसंद आया, और ऐसे किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूज़ आपको मिलती है तुरंत आपको नानक क्लासेस पर दी जाती है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।